ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। आज एक ऐसी आत्मा के लिए दुआ होने वाली है जो आत्मा भीतर में अनजाने दृश्यों से डरती है। शायद वह छाया हो सकती है या भीतर में मन का भ्रम हो, लेकिन पता नहीं। लेकिन उस आत्मा के भीतर में बहुत ही डर रहता है। वह बाबा की बच्ची है और लगभग 6-7 महीना हो गया मनसा सेवा ग्रुप से भी जुड़ी हुई है। काफी सारे इलाज भी कराए, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला है। तो आज हम उस आत्मा के लिए विशेष दुआ करेंगे और उस आत्मा के परिवार के लिए भी, क्योंकि उसका मन बहुत ही भोला है, कोमल है। जो टास्क करते हैं और बड़े प्यार से मुझे ऑडियो भेजते हैं कि भाई जी अब मुझे क्या करना चाहिए। तो आज जिस आत्मा के लिए हम दुआ कर रहे हैं उस आत्मा का नाम है रत्ना बहन, और रत्ना बहन की पूरे फैमिली के लिए दुआ करने वाले हैं। तो आज की वाणी किसी ज्ञान की प्रस्तुति नहीं है, यह एक आत्मा के भीतर में चल रही खामोश लड़ाई की आवाज है। कभी कभी घर में सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लोग होते हैं, परिवार होता है, दिनचर्या होती है, पर भीतर में एक आत्मा ऐसी भी होती है जो रात को सोने से पहले डरती है, जिसे अंधेरे से नहीं अपने ही मन के दृश्यों से डर लगता है। तो मैं वही बात कह रहा हूं कि उस आत्मा का नाम है रत्ना बहन। सच कहूं तो यह स्पीच केवल रत्ना बहन के लिए ही नहीं है, यह तो उन सभी आत्माओं के लिए भी है जो बाहर से सामान्य दिखाई देती है पर भीतर में अदृश्य भय से गुजर रही होती है। पता है यह अदृश्य भय कौन सा होता है? मन कई बातों से डरा हुआ है, पुराने संबंधों से बहुत डरा हुआ है। भीतर में जब वह डर दबा हुआ रहता है तो वो दृश्यों के रूप में बाहर दिखाई देता है। तो रत्ना बहन जिनको रात को अजीब दृश्य दिखाई देते हैं, जब उन्हें लगता है कि कोई छाया साथ में चल रही है, जब आंखें बंद करने पर भी मन शांत नहीं होता है बल्कि और दृश्य ज्यादा उभरने लगते हैं, तो एक्चुअल में यह शरीर की नहीं, यह मन की थकान होती है। यह वह अवस्था होती है जब आत्मा बहुत समय से डर, तनाव, दबे हुए विचार या फिर अनकहे भाव अपने भीतर में जमा करती रहती है। आप आत्माएं भी सावधान रहो। जो भाव दब रहे हैं, जो बातें दब रही है, वो बाहर निकलेंगी, दृश्यों के रूप में डराएगी। इसलिए ऐसी बातों को जमा नहीं करना है, क्योंकि एक समय के बाद वही सब दृश्य बनकर सामने आने लगते हैं। तो रत्ना बहन के घर में देव कुमार जी भी हैं। उनके युगल जो अपनी जिम्मेदारियों में लगे हुए हैं। बेटी सोमदत्ता थोड़ा सा स्वास्थ्य से जूझ रही है और उनके दामाद नवीन जी अपनी ड्यूटी में व्यस्त हैं। और आप आत्मा घर के बीचों बीच रहकर भी अकेलापन महसूस करती है। यह अकेलापन लोगों की कमी से नहीं आता है। रत्नाबेन, अगर आप सुन रहे होंगे तो यह अकेलापन तब आता है जब आत्मा को कोई भी समझने वाला नहीं मिलता है। ऐसे अगर बहुत समय निकल जाता है, जब हमें कोई समझने वाला नहीं मिलता है, तो फिर वह बीमारी मानसिक रोग के रूप में बाहर आती है। लेकिन ईमानदारी से कह रहा हूं कि रत्ना बहन, आप बीमार नहीं है, आपकी आत्मा बहुत थकी हुई है, अर्थात मन काफी सारे दृश्यों से तनाव में है। जब परिवार में सहयोग कम हो, जब बात कहने वाला कोई न हो, जब मन की बात मन में ही दबती रहे, तो वही दबे हुए भाव रात को दृश्य बनकर सामने आते हैं। बाकी तुम्हारे साथ कोई भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी नहीं है। हमने योग में महसूस किया है, बाबा ने बकायदा टचिंग दी है। यह तो दृश्य वही है जो भीतर में आपने दबा रखे हैं। डर बाहर से नहीं आता है, डर भीतर के असुरक्षित भावों से पैदा होता है। जब मन बार बार डरता है कि आगे मेरा भविष्य क्या होगा, जब मन बार बार डरता है कि ये मुझे छोड़ के न चले जाए, जब मन बार बार डरता है और पुरानी बातों को याद करता है, तो भीतर में असुरक्षित भाव होते हैं और इसी असुरक्षित भावों से वो दृश्य का निर्माण होता है।
तो आज हम सब आत्माएं मिलकर यह दुआ उस डर को मिटाने के लिए करने वाले हैं। रत्ना बहन का यह भीतर का डर जो है, मीठे बाबा आज कुछ ऐसी कृपा करो कि उनके भीतर का डर सदा के लिए समाप्त हो जाए। रत्ना बहन को सच में इलाज की जरूरत नहीं है, मीठे बाबा और मनसा सेवा ग्रुप की दुआओं की सुरक्षा की अनुभव की जरूरत है। जब रत्ना बहन की आत्मा को यह अनुभव होने लगता है कि मैं अकेली नहीं हूँ, स्वयं भगवान और मनसा सेवा ग्रुप की शक्ति मेरे साथ है, तो वही मन जो दृश्य बना रहा था वही मन शांत होना शुरू कर देता है। तो हम सब आत्माएं मिल करके रत्ना बहन के लिए शुद्ध संकल्प करते हैं कि रत्ना बहन की आत्मा अपने भीतर में सुरक्षा का गहरा महसूस करे। रात को सोते समय मनसा सेवा ग्रुप की दुआएं कुछ ऐसा कमाल दिखाए कि उनका मन हल्का हो जाए, अजीब दृश्य बंद हो जाए, नींद उनको गहरी आने लगे। मीठे बाबा आज कुछ ऐसी शक्तियां उतारो, ऐसे वाइब्रेशन दो कि उनके घर का वातावरण हल्का हो जाए। देव कुमार जी के मन में भी सहजता आ जाए, सोमदत्ता बहन के स्वास्थ्य में सुधार आए और नवीन भाई की नौकरी एकदम स्थिरता ले आए। और सबसे बड़ी बात मैं यही कहना चाहूंगा, रत्ना बहन को यह अनुभव हो कि वह अकेली नहीं है, क्योंकि जब आत्मा डरती है तो उसे ज्ञान नहीं चाहिए, उसे सहारा चाहिए। और मनसा सेवा ग्रुप की दुआएं और परमात्मा का सुरक्षा कवच आज से सदा बहन आपके साथ रहने वाला है। आज यह वाणी सहारा बनने के लिए है और हम सब आत्माएं मिलकर यही दुआ करें, गहरी दुआ करें कि हे मीठे बाबा, हे शांति के सागर, हे शक्ति के सागर, रत्ना बहन के मन से हर अदृश्य भय को समाप्त कर दो, उनके चारों ओर सुरक्षा का घेरा भर दो, रात की बेचैनी को शांति में बदल दो, उनकी आत्मा को यह अनुभव करा दो कि वह सुरक्षित है और संभाली हुई है। उनके घर में सहयोग का वातावरण बने, उनके विचारों में हल्कापन आए, उनकी नींद बाबा गहरी होने लगे, उनका मन स्थिर हो जाए। और आज के बाद रत्ना बहन जब भी आंखें बंद करे, उन्हें दृश्य नहीं केवल शांति दिखाई दे। आज की दुआ बाबा सफल हो, कुछ ऐसा चमत्कार करो, क्योंकि आज की ये दुआ शब्द नहीं है, सुरक्षा का घेरा बनकर रत्ना बहन के चारों ओर खड़ी हो रही है। धीरे धीरे संकल्प जो है वो शक्ति जगाएंगे। आज की यह ऊर्जा रात के अंधेरे को नहीं, मन के अंधेरे को रोशन कर रही है। परिवार की हर आत्मा की शुभ भावना मिलकर उनके मन को बोझ को हल्का कर रही है। सच कहूं तो आज हम सब आत्माओं की दुआ रत्ना बहन को यह अनुभव कराने के लिए आई है कि वे अकेली नहीं है और न कभी अकेली रहने वाली है। आज यह प्रार्थना उनके कमरे में नहीं, उनके विचारों में प्रकाश जला रही है। आज का यह संकल्प उनके सोने से पहले डर को नहीं, भरोसे के साथ बिठा रहा है। सच कहूं तो आज की दुआ उनके मन को समझा रही है कि अब सब कुछ ठीक है, सब कुछ सुरक्षित है, कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि मनसा सेवा ग्रुप की दुआ और ऊर्जा उनके चारों ओर अदृश्य सुरक्षा कवच बनकर खड़ी है। आज ये शांति उनके भीतर में ऐसे उतर रही है जैसे लंबे समय बाद आत्मा को घर मिला हो। आज यह भाव उनके दिल को पकड़कर कह रहा है कि डर खत्म हो गया है, अब तो विश्राम की बारी है। आज हम सब आत्माओं की सामूहिक दुआ उनके जीवन की दिशा को हल्केपन की तरफ मोड़ रही है। आज हमारी शक्ति उनके हर विचार को सहारा देगी। आज यह अनुभव उनके मन को सिखा रहा है कि शांति कैसे महसूस होती है। आज की दुआ उनके घर के वातावरण को भी शांत बना रही है। आज यह प्रकाश उनके सोने, उठने, सोचने और हर पल साथ रहेगा। डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। आज यह संकल्प उनके जीवन में स्थायी सुरक्षा की शुरुआत करेगा। आज यह भावना उनके भीतर छुपी हुई हिम्मत को फिर से जगाने का काम करेगी। मनसा सेवा ग्रुप की दुआएं और शक्ति उनके जीवन का आज नया अध्याय लिखेंगे, बिना डर का, बिना बोझ का। तो आज के बाद रत्ना बहन जब भी आंखें बंद करे, उन्हें दृश्य नहीं, गहरी गहरी शांति दिखाई दे। बस यही हम सब आत्माओं की दिल से दुआ है कि रत्ना बहन आज के बाद आप जब भी रात को सोने जाएंगी तो अकेली नहीं जाओगी।
आज सैकड़ों आत्माओं का संकल्प आपके साथ आपके कमरे तक जाएगा। आज से अंधेरा आपको नहीं घेर पाएगा, क्योंकि आपके चारों ओर शुभ भावनाओं का प्रकाश खड़ा रहेगा। आज से जो भी दृश्य आपको डराते थे, वही मन अब शांति के दृश्य बनाएगा। आज से आप सोएंगी डर के साथ नहीं, सुरक्षा के साथ। आज से आपके विचारों में भय नहीं, भरोसा बैठेगा। और यह केवल शब्द नहीं है, यह सामूहिक दुआ का प्रभाव निकलेगा जो वातावरण को बदल देता है। जिन आत्माओं ने यह दुआ सुनी है, वे भी अपने घर के लिए यही सुरक्षा भाव अनुभव करा सकते हैं, क्योंकि जब अनेक आत्माएं मिलकर एक परिवार के लिए संकल्प करती है, तो यह संकल्प हर सुनने वाली आत्मा के घर तक पहुंचता है। अगर आपके घर में भी कोई आत्मा भीतर से डरी हुई है, अगर कोई बिना कारण बेचैनी से गुजर रहा है, अगर कोई रात को चैन से सो नहीं पाता है, तो ऐसी दुआ आपके परिवार के लिए भी की जा सकती है। आज रत्ना बहन के लिए जो सुरक्षा भाव बना है, वैसा ही सुरक्षा घेरा हर परिवार के लिए बन सकता है। बस दिल से जुड़ना होता है और दुआ को आपके घर तक आने देना होता है। तो हम सब आत्माएं मिलकर रत्ना बहन और उनके परिवार को ढेर सारी दुआएं दें, उनके परिवार को वह सुरक्षा कवच, वह सुरक्षा का गहरा अनुभव करें और उनको यह एहसास हो कि वो अकेले नहीं है। स्वयं परमपिता परमात्मा और पूरा मनसा परिवार, पूरा मनसा ग्रुप उनके साथ एक दुआ और कवच बनकर खड़ा है। तो बिना देरी किए जल्दी से रत्ना बहन के लिए ढेर सारी दुआएं कर लीजिए। और जो आत्माएं नहीं है, इस मनसा सेवा ग्रुप से जुड़ना चाहती हैं, पुरुषार्थ बढ़ाने वाले ग्रुप से जुड़ना चाहती है, तो उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखें, अपना नाम लिखें, सेंटर का एड्रेस लिखें, तो आगे की प्रक्रिया उनको बता दी जाएगी। तो आज आप सभी आत्माओं से निवेदन है कि रत्ना बहन को दिल से जितना हो सके ढेर सारी दुआएं दीजिए। कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दिल छू जाने वाले नए परिवार को दुआ देने के सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी आत्माओं को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।